अवधूरो संवाद भाग 3। अवधूरो संवाद भाग 3। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी सत्संगी भाई बहना ने राम जी राम। ओ स्वामी जी दिया लिया जे कोई जावे तो निर्भागन रे कोई जाता आण पहुँचे माया तब ही दुखिया होई। हो स्वामी जी, लेने देने से माया चली जावे तो सब छोड़ने को तैयार है। जहाँ जावे वहाँ माया आकर पहुँचती है, तब दुखी होना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं, हे अवधू जानई शीत धाम नहीं छाया, जाम देव निरंजन पाया, शिव सगति मन माया नाई, जाम मिले निरंजन साई। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, जहाँ ठंड नहीं है, धूप नहीं है, छाया नहीं है, वह हमने निरंजन देव की प्राप्ति की है। जहाँ शिव शक्ति मन माया नहीं है, उस जगह पर हम निरंजन निराकार परमात्मा से मिले हैं। ओ स्वामी जी, जहाँ है शीत धाम है छाया, जहाँ है शिव शक्ति मन काया, माया बिना किसी विद जावे, किसमें मिले क्या नाम धरावे। अवधू कहता है, ओ स्वामी जी, जहाँ शीत यानी ठंड, धाम यानी गर्मी और छाया शिव शक्ति मन और काया है, माया के बिना वहाँ कैसे रह सकते हैं, किसमें मिलता है, वे क्या क्या नाम रहता है। अवधू मन निज मन होई जावे, तब ले माया सब छिटकावे। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, जो मन है ये पलट के निज मन हो जाता है। जब निज मन जागृत हो जाता है तो निज मन को माया की जरूरत नहीं है, वो इस माया को छिटका देता है। हंसा पलट परम हंस होई, या विद नाम कहावे दोई। जब निज मन जागृत होता है तब वो माया का त्याग कर देता है। तब क्या होता है कि हंसा पलटकर परम हंस हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, मन निज मन हो जाता है जब माया से वो अलग हो जाता है। हंसा पलटकर परम हंस हो जाता है। इस तरह दो नहीं कहलाते। अवधू कहता है, ओ स्वामी जी, धरणो माया करणो माया, उलट पलट सोई माया, ये सब वेद तबे शिर स्वामी माया मज बताया। अवधू महाराज से कह रहा है कि ओ स्वामी जी, धरना और करना, उलट और पलट सब माया के पद में है। ये सब भेद माया के अंदर ही है। हे अवधू, माया नाम मिटावे, तब
जन चल चौथे पद जावे। तीन लोक में त्रिगुणी माया, चौथे पद निरंजन पाया। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधूत, माया से अलग जब ही होता है जब जन चौथे पद की प्राप्ति करता है। चौथे पद की जब प्राप्ति करता है तब वो माया से अलग हो जाता है। तीन लोक यानी शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड तक, ये खंड पिंड ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही है, तब तक तीन गुणों की माया का पद है। तीन गुणों के पद में माया है और माया का ही पद है, परंतु चौथा पद निरंजन का है, वहाँ माया नहीं है। अवधू कहता है, ओ स्वामी जी त्रिगुण माया त्रिगुण काया, इन मद बासा लिया, इन बिन का करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। अवधू कहता है कि ओ स्वामी जी, तीन गुणों की माया है, वे तीन गुणों की काया में ही रहते हैं, इसके बिना क्या करते हैं, जीव के बिना कैसे जीते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, हे अवधू जीव जहाँ लग जोखा, भारी माया संगम होई। जब तक जीव पड़ा है, जब तक जोखो रहे, हे अवधू जीव जहाँ लग जोखा भारी, माया संगम होई, माया के साथ उसका संगम होता है। जम की त्रास रहे सिर ऊपर, बच नहीं सके कोई। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, जहाँ तक जीव का पद है वहाँ तक भारी धोखा है। जब माया का साथ रहता है तब तक जम की त्रास यानी जन्म मरण में आता रहता है, जन्म धारण करता है, मरता है, जन्म धारण करता है, मरता है। 84 में वो जीव फंस जाता है, उससे कोई नहीं बचा सकता। ओ स्वामी जी माया मर है, माया गिर है, माया ही जन्म धरावे, माया बिन कहा को करे, सो मोई वेद बतावे। अवधू कहता है कि ओ स्वामी जी, माया मरती है, माया ही गिरती है, माया ही जन्म धारण कर लेती है। माया के बिना क्या कर सकते हैं, इसका मुझे वेद बताइए। तो महाराज क्या कहते हैं, बस्ती माया वन भी माया, माया गिरवर होई, माया बिना कहाँ पग धर हो, वेद बताओ मोई। क्या कहते हैं, बस्ती माया वन भी माया, माया गिरवर होई, गिरवर पहाड़ है वो भी माया रूपी है। माया बिना कहाँ पग धरो, वेद बताओ मोई। वस्ती बस्ती वन पहाड़ सब माया है, माया के बिना कहाँ पैर धरोगे, इसका मुझे वेद बताओ। बोले माया चाले ओ माया, ध्यान धरे सो माया, करणी कर्म विचार ओ स्वामी,
माया मज आया। बोलना, चलना, ध्यान करना और ध्यान धरना, कर्म और करनी, ये सब माया ही है। तो महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू जन्म धरे जा लग दो का, सच्चा नाई कोई, देता देता सब दे चूके, तब खत फाड़े सोई। किसी का कर्जा होता है, देते देते उसका पूरा चुकता हो जाता है जब उसका खाता फाड़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, जहाँ तक जन्म धारण करता है वहाँ तक धोखा है जीव के साथ। सत्य की प्राप्ति उनको नहीं हुई है। छोड़ते छोड़ते सबसे अलग हो जाता है, तब उस पद की उसको प्राप्ति होती है। हे अवधू त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जूता गण की धारे, दिया बिना दिया बिन क्यों कर चूके, किस विध करज उतारे। हे अवधू, त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जो त्यागने की धारे, बिन दिया बिन क्यों कर चूके, दिए जब तक देते नहीं है तब तक उसका कर्जा कैसे चूकता होगा, किस विध कर्जा उतरे। तो महाराज फरमाते हैं, हे अवधू, सब कर्मों का से करना ही त्यागना है। सब कर्मों का त्याग करना, नाश कर देना। ऐसे ही सत्य शब्द की भक्ति करके करनी कर्म से, करणीय और कर्म से अलग हो जावे, परालब्ध कर्म भोग कर खत्म कर देवे। जो परालब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, उनको भोग कर उनको खत्म कर देवे। बिना दिए कर्ज कैसे उतर सकता है। तो अवधू कहता है, ओ स्वामी जी फिरता फिरता बहु फिर था को, मार मास नहीं खावे, यूं माया हाथा कर ठेले, से जा परचा के वावे। जो पर्चा देते हैं ये माया है। किसी ने, कोई बिरले जो संत होते हैं वो माया को बस में करते हैं, और कई संतों को माया बस में कर लेती है। जो पर्चा देते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि उसकी जगत महिमा करती है। तो महाराज कहते हैं कि ये बड़ा अचंबा है, उसने माया को अध बीच में मार दिया और जगत उसकी महिमा कर रही है। अवधू कहता है कि हो स्वामी जी, मांगने वाले को कर्जा नहीं देवे तो वो फिर थक कर बैठ जाता है। वो उसका बिगाड़ नहीं सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही कर्म वे पर्चे शरीर द्वारा होते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। पानी में जैसे बुदबुदे उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, पानी का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी तरह इनका संबंध आत्मा से नहीं है, इनका संबंध शरीर से है। अब महाराज फरमा रहे हैं, हे अवधू या विद बात मन नहीं आवे, बिन दिया किम चूके, त्याग्या बिना नहीं बल होवे, मेल दौड़ क्यों डूके। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, ये बात मन में नहीं भा रही है।
बिना दिए कर्जा कैसे चुकता हो सकता है, ऐसे ही कर्मों का फल भोगे बिना सत शब्द की भक्ति करके पांच तत्वों के शरीर से अलग हुए बिना कर्मों का संबंध शरीर से है, परंतु जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक सुख दुख का ये अनुभव इसको भी होता है। जैसे मेल धोए बिना साफ नहीं होता है, मेल को रगड़ के धोते हैं जब वो साफ होता है, ऐसे ही कर्मों का फल भोगे बिना वे इनसे अलग हुए बिना कर्मों का शेष यानी कर्म खत्म नहीं होते हैं। अवधू कहता है, ओ स्वामी जी डर है सो तो छिपता फिर है, चोड़े कबू नहीं आवे जब तब डाव पड़ेगा स्वामी, दूनी सिर भुगतावे। अवधू कहता है कि ओ स्वामी जी कर्म बंधन से डरता है तो भी वो छिपता फिरता है। कर्म बंधन से डरना ही चोड़े में नहीं आते हैं, कर्मों के भोग में उनको दूना दुख अनुभव होता है। तो शरीर को या आत्मा को महाराज फरमाते हैं, ये अवधू आगम दावा सब ही दे, नवा फेर नहीं कर है, सेज विरत में सुख दुख सारा भुगत कर दूरा धर है। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, आगे के कर्म तो भोगने से खत्म हो जाते हैं, नए कर्म नहीं बनते हैं। सेज वृत्तियों में भोग कर ही सब कर्मों से दूर हो जाते हैं। अवधू कह रहा है, लुकिया छिपिया बचे नहीं कोई, चार दिना का सारा नेचे आण मिलेगा चोड़े, तब नहीं छूटन हारा। अवधू कहता है कि कर्मों से डरकर लुकता छिपता है, शरीर से ही कर्म होते हैं, शरीर ही कर्मों का भोग भोगता है। जो शरीर के साथ आत्मा को कर्म बंधन में साथ मानते हैं, उनको सुख दुख का अनुभव होता है। यही चोड़े आते हैं, वे उनसे नहीं छूटते। हे अवधू वे त्रिगुण के निर्गुण रहना, त्रिगुण में सब होई, त्रिगुण छोड़ चल्या पद चौथे, तहाँ नहीं कहनी कोई। महाराज फरमाते हैं, हे अवधू, तीन गुणों के त्रिगुण में रहना, त्रिगुण तीन गुणों में सब होता है, त्रिगुण छोड़ चलिया पद चौथे, तहाँ नहीं कहनी कोई, वो इन सब से अलग हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ये त्रिगुण यानी शरीर में सुख होता है, तीन गुणों में है, जब तक ही उनको कर्मों का सुख दुख का अनुभव होता है। तीन त्रिगुण में रहते हुए सत शब्द के साथ आत्मा जब निर्गुण यानी चौथे पद में पहुंच जाती है, तब उसको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। अवधू कह रहा है, ओ स्वामी जी जब
जब लग काया तब लग कहना, जब लग सुनना होई। दे पढ़िया सो सुने न सीखे, सो तुम सिरे संजोई। अवधू कहता है कि हो स्वामी जी, जब तक शरीर है तब तक ही कहना और सुनना होता है। शरीर छूट जाता है तब सुनना सीखना कुछ नहीं रहता। आप शरीर छूटने से पहले ही बता रहे हैं। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे अवधू दे छता नहीं आवे बासा, दीठ न देखे काई। सर्वणा साध सुने नहीं, ऊंचो को हंस कहाँ जाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में रहते हुए उस चौथे पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। न वो देखने में आता है और न कानों से सुनने में आता है, तो हंस उससे कैसे जा सकता है। उठिन उठिन। अवधू निर्दे बासा कायर माई, जाको वेद लीजे इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जोड़ नहीं दीजे। अवधू निर्भय भाषा काया के माई, जाका भेद लीजिए। इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जोड़ नहीं दीजिए। जो चौथे पद में मिल गया वो वापस जन्म मरण में नहीं आता है। ये अवधू शरीर में रहते हुए भी निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है, उसका भेद ले। वो शरीर में रहते हुए चौथे पद की प्राप्ति हो जाती है। शरीर में रहते हुए ही चौथे पद की प्राप्ति हो जाती है। वो जन्म मरण में वापस नहीं आता है। तो अवधू कहता है, ओ स्वामी जी निर्भय वासा कायर नाई, बायर क्या छिटकावे। बेरी गाँव जहाँ नहीं जानो, बेडर क्यों उपजावे। अवधू कहता है कि हो स्वामी जी, शरीर में ही निर्भय निवास है, तो इसका क्या छोड़ना है। आत्मा को कर्म बंधन नहीं लगता है, तो इसको डर किसका है। महाराज फरमाते हैं, हे अवधू डर चलिया में बहु गुणधारी, निरख निरख पग धरी जे, कांटा ठोकर लागे लाई, खाड़न कुए पड़िए। ये अवधू डर चलिया में बहुत गुण भारी, डर कर चलने में बहुत भारी गुण है। निरख निरख कर देख देख कर पग धरिए, कांटा ठोकर लगे नाई, खाड़े और कुएं में पड़ने से बचते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, कर्म बंधन के साथ रहने से जो जिस पद में रहना अच्छा है, उसमें कर्म बंधन नहीं है। यही डर कर चलने में बहुत गुण भारी है। निरख परख कर पग धरता है, कांटा ठोकर यानी जन्म मरण में नहीं आने से कर्मों के भोग न हो, यही खाड़ कुएं में नहीं पड़ते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो
आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो